साइनम दोस्तों, आज हम क्लास नाइन्थ। क्लास कौन सी है? नाइन्थ। क्लास नाइन्थ का आज हम क्लास नाइन्थ का IMP ये फॉर्मूले, ये फॉर्मूले हैं। इनसे सवाल भी आपको पेपर में मिलते हैं देखने को। पहला क्या है? ए की घात AM इंटू ए की घात n इंटू में ए की घात n बराबर क्या होता है? ए की घात AM प्लस n। ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। ये जो 4 फॉर्मूले दिए ना, वो आपको पेपर में भी मिलते हैं देखने को। इनके बेस जिस सॉल्व हैं तो वो भी आपको मिलते हैं। IMP हैं, आगे भी काम आएंगे। तो क्या होता है, अगर कोई आधार समान हो, इसको आधार कहते हैं और इसको आधार कहते हैं और उसको घात कहते हैं। ठीक है, ये आधार है, ऊपर घात लगी। तो अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। पहला बोल कह रहा आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। दूसरा क्या बोल रहा है? ए की घात AM की घात n। अगर आधार की घात कोई संख्या है और उसकी भी घात है तो दोनों घातें गुणा में हो जाती है। अगर एक ही आधार की दो घातें हैं तो घातें क्या गुणा में हो जाती है। मतलब ए की घात AM इंटू n। ये मेरा दूसरा बोल रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है? अगर ए की घात AM बटे ए की घात n। अब बोल कर आता है आधार समान है, अगर गुणा में है तो जुड़ जाती हैं और अगर भागित में है तो क्या होती हैं? ए की घात AM माइनस n। घातें घट जाती हैं। घातें अगर आधार समान हो और घातें भागवत में हो तो घट जाती हैं। तीसरा क्या बोल रहा? तीसरा बोलना मेरा, अगर ए की घात AM और b की घात n जिस पहले का सेम उल्टा है, अगर आधार अलग हो और घातें समान हो, ए की घात m b की घात m, तो आधार गुणा होकर घात एक हो जाती है। मतलब दोनों घातों की एक लग जाती है। क्या होगा? AB की घात m। ये मेरे 4 फॉर्मूले, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन पहला क्या है कि 2 की घात 2/3 इंटू गुणित 2 की घात 2/3। तो मैंने क्या बोला? अगर आधार समान तो घातें जुड़ जाती तो क्या होगा? तो घातें जुड़ेंगी 2/3 प्लस 2/3 प्लस, सॉरी दोस्तों, यहाँ 1/3। मतलब घातें आधार है अलग अलग, मतलब 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/3 तो जुड़ेंगे क्या हो गए? जी आपको पता है, 8वीं में निकाला है जी। अगर समान है तो 3 कॉमन हो जाएगा मेरा, 3 और ऊपर क्या आएगा 3 और ये वैसे ही हो जाएगा। 3 मेरा कॉमन आएगा, 2 का 2 प्लस 1 का 1, 2 और 1 3/3 मतलब 3 से 3 कैंसिल होकर मेरा क्या आंसर आएगा? 1 इसका आंसर आएगा, मतलब 1 आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा? 2 की घात 1 हो जाएगी। ये 2 की घात 2 प्लस 1 बराबर 3, 3/3 बराबर 2 की घात 1 और 2 की घात 1 मतलब क्या? 2। तो मेरा इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 2 मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ये पहले नियम को लागू करता है, सूत्र को। ये 100% सूत्र है दोस्तों, पेपर में भी आते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा सूत्र हमको बोल रहा है कि अगर आधार की घात का घात है, मतलब 2 घात हैं तो दोनों का गुणा होता है। तो यहाँ क्या दिया है? 3 की घात 1/5 की घात 4। तो मेरा क्या बोला? 3 वैसे ही रहेगा, घातों का गुणा 1/5 गुणित 4। तो क्या हो जाएगा? 4/5। इसका गुणा 1 से होगा 4, 5 का 5, 4/5। तो क्या हो जाएगा? 3 की घात 4/5। ये मेरा आंसर आ जाएगा। दूसरे का लागू करता है, ठीक है। अब तीसरा बोल रहा मेरा कि अगर आधार समान हो और घातें भिन्न हो और अगर वो भागित में हो तो क्या होता है? माइनस, मतलब घटता है। गुणा में होता तो क्या होता है? प्लस, और भागित में तो माइनस। तो आपको पता है कि गुणा भाग का उल्टा है, भाग गुणा का उल्टा है, तो आप याद कर सकते हैं। तो क्या है? तीसरा 7 की घात 1/5 और 7 की घात 1/3 भागित में। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला घातें घट जाएंगी। 7 की घात 1/5 माइनस 1/3 हो जाएगा, घाटें घट जाएंगी। अब 5 3, अब ये आपने 8वीं में सीखा है कि 1/5 माइनस 1/3 को सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल से नहीं कर सकते। पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, फिर इनको
भाग देकर गुणा करते हैं या फिर इनका तिलक गुणा कर देते हैं। तो कैसे होगा ये, तो ये मेरा हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करूँगा, मेरा नीचे क्या आएगा 15 ऊपर 3 का यहाँ गुणा होगा 3, यहाँ देखिए 3 का यहाँ गुणा 3, माइनस का माइनस, 5 का यहाँ 5, 3 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे -2, घटाते उल्टा घटता बड़ी संख्या के आगे माइनस चिन्ह माइनस, और 3 में से 5 गए 2, 5 में 3 गए 2, माइनस का माइनस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -2/15, वो भी 7 की घात। ये मेरा आंसर हो जाएगा तीसरे का। ये मेरा तीसरे नियम को लागू करता है। अब चौथा नियम क्या बोल रहा है, चौथा नियम बोल रहा है कि अगर आधार मतलब अलग हो, ए है एक बी है और घात समान है एम, तो क्या आधार का गुणा होकर घात 1 हो जाती है। ये पहले नियम का मुझे क्या अपोजिट है, ये पहले नियम का अपोजिट है। तो क्या दिया है, हमको दिया है कि 13 की घात 1/5, 13 की घात 1/5 और 17 की घात 1/5। आपको दिख रहा है घातें समान है और आधार अलग है, तो क्या हो जाएगा 13 × 17, मतलब कि 13 × 17, 13 और 17 इन दोनों का गुणा होगा, आधार का गुणा होकर घात सेम 1/5, 1 लग गई। 13 17 का 13 में गुणा करूँगा, 17 13 कितना होता है 221, 17 13 का गुणा करूँगा 221 की घात 1/5। फाइनली मेरे आंसर आ गया क्या 200, मेरा फाइनली आंसर आएगा 221 की घात 1/5। सेम वही आंसर, घात में इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आधार करना है। यहाँ पे आपको अब ये ध्यान रखना है कि देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ऊपर फर्स्ट वाले नियम में हमको आधार को कुछ नहीं करना, आधार को कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, समझे। ऊपर हमको आधार नहीं करना, सिर्फ घातों से करनी। दूसरे नंबर में घातों के साथ वो क्या गुणा होगा, आधार वैसे ही रहेगा सेम। तीसरे नंबर में आधार सेम है, घातों का करना। चौथे नंबर में आधार को कुछ नहीं करना, घात को बदलना है। तो एक बार और देख लीजिए दोस्तों, ये हैं आपके 4 क्वेश्चन। इस टाइप से दोस्तों आपको और क्वेश्चन भी हैं, बुक में दिए होंगे। ये तो उदाहरण 21 की, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है और आपको प्रश्नावली दी हुई है, आगे को क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जो भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू 100%, धन्यवाद दोस्तों।